नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। बीएसएफ में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उसकी रिगार्डिंग वैकेंसी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। कुल 3588 पदों पर यह वैकेंसी पब्लिश की गई है बीएसएफ के द्वारा, और जिसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3406 वैकेंसीज है महिला पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, और महिलाओं के लिए 182 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। पे लेवल आपका लेवल 3 का रहने वाला है। 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी। तो 21,700 रुपये तो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके अलावा आपको HRA, DA, TA और भी बहुत सारे अलाउंसेस जैसे राशन अलाउंस, मेडिकल असिस्टेंस, फ्री अकोमोडेशन, फ्री लीव पास, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने जा रही है। तो इसमें आप समझ गए। योग्यता जो है वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। ऐसे आप जान लीजिए कि 10th पास है योग्यता आपकी। देखिए, जो एग्जाम टेस्ट है इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन से भी आपको गुजरना होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। आप सिर्फ एक ही पोस्ट या ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जिस राज्य के से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और उसी राज्य से आप फॉर्म भर पाएंगे। प्रिंट आउट फॉर्म भरने के बाद आप संभाल के रखेंगे, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना है। सारे डिटेल्स आपको सही सही भरने हैं, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म में आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो पहले से सरकारी जॉब में है उन्हें NOC लेके ही अप्लाई करना होगा। सारी सूचनाएं आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू बताई जाएगी। आप रेगुलर बेसिस पे उसे चेक करते रहेंगे। और एक बार अगर बीएसएफ में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मिनिमम 10 साल की सेवा आपको देनी होगी। अगर उससे पहले आप रिज़ाइन कर देते हैं तो 3 महीने की सैलरी और जो अलाउंसेस बनती है आपकी वो सरेंडर करनी होगी, या फिर आपको जो ट्रेनिंग कॉस्ट इम्पार्ट किया गया था, जो ट्रेनिंग आपकी, तो उसमें जो खर्च हुआ था वो आपको सरेंडर करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आप NPS और UPS के अंदर जो भी आप चॉइस लेंगे उससे आप गवर्न होंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका या तो OMR बेस्ड हो सकता है या फिर आपका CBT मोड में भी हो सकता है। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिलेगा। आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन में आपको ये सारी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने मैंडेटरी है। 10th पास सर्टिफिकेट, जिससे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाए। अगर कोई रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कास्ट कैटेगरी वाले कैंडिडेट से तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और कोई रिलैक्सेशन के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। देखिए, आवेदन भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो आवेदन में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच 100 रुपये आपको करेक्शन फ़ी के रूप में देनी होगी। आप सुधार कर सकते हैं, बट फॉर्म भरें आप सावधानी से, कोई गलती की संभावना नहीं रह जाए, कोशिश कीजिए आप। बाकी ऐसे 2 दिन दिया गया है आपको फॉर्म सुधार करने के लिए। देखिए, एग्जामिनेशन फ़ी जो रखा गया है वो 100 रुपये रखा गया है। अगर CSC का इस्तेमाल करते हैं तो 50 रुपये प्लस 18% GST भी आपको देना होगा। तो 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी है। किसी भी माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, आप किसी भी एजेंसी को अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपका नियरेस्ट सेंटर है। अपने जो सिलेक्शन स्टेजेस है, प्रोसेस है, यहाँ पे जाके आप ये अगर मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, तो आप श्रीनगर आपको जाना होगा। वहाँ पे आपका जो भी प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप बिहार और सिक्किम करते हैं तो आपका सिलीगुड़ी जाना होगा, दार्जिलिंग। इसी तरह अलग अलग सेंटर्स है। झारखंड के लिए आपको हजारीबाग और में सेंटर दिया गया है, मेरू कैंप जो है आपका। अब उम्र सीमा आप जान लीजिए। देखिए, उम्र सीमा आपकी जो इसमें मांगी गई है वो 18 साल मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी 25 साल है। SC ST कैंडिडेट्स और OBC वालों को रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिली है, मतलब वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले कैंडिडेट्स 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अपर एज लिमिट में उन्हें 3 सालों की छूट दी गई है। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेशन तो आपका होना ही चाहिए। उसके साथ साथ ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखिए, ये सारी पोस्ट पब्लिश हुई है। कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर और कांस्टेबल अपहोस्टर। तो या तो आपका 2 वर्षीय ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए,
या फिर 1 वर्षीय आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी ITI इंस्टीट्यूट से, या फिर कोई सरकारी एफिलिएटेड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। फिर 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। फिर जो कांस्टेबल कॉबलर का पद आया है, टेलर, वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर एंड कांस्टेबल खोजी, इसमें मैट्रिकुलेशन तो चाहिए ही, आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड में। मतलब आपको ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे अगर आप बार्बर है तो आपसे जूता वूता पॉलिश करवाया जाएगा, टेलर है तो कुछ सीने दिया जाएगा आपसे, तो ट्रेड टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर, मैट्रिकुलेशन के साथ साथ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 1 कोर्स होना चाहिए आपका फूड प्रोडक्शन या फिर किचन में फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई NSDC। तो आप समझ गए, ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो ये रिलेवेंट ट्रेड्स है जिसमें आपकी वैकेंसीज पब्लिश की गई है। उसके रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग कारपेंटर प्लम्बर में तो आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, बार्बर, स्वीपर, कांस्टेबल, टेलर, खोजी और वाटर कुक, और इसमें आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का आपका लेवल 1 कोर्स किया रहना अनिवार्य है। और जो इस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत लेवल 1 कोर्स जो आपका पास होना है, वो जो कट ऑफ डेट है आपका 23 अगस्त 2025 से आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं उनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखा गया है। देखिए, जो हाइट रखी गई है और जो चेस्ट का पैमाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हाइट रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए वो 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 75 से 80। फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, चेस्ट का कोई पैमाना फीमेल के लिए नहीं है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट मांगा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 160, चेस्ट में 75 से 80 सेम है। फीमेल के लिए अगर ST हैं फीमेल तो 148 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, चेस्ट फीमेल के लिए तो है ही नहीं। और जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं उन्हें हाइट मांगी गई है मेल के लिए 158, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो ST, उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेम है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर। और जो गढ़वालीज, कुमाऊँज, डोगराज, मराठीज़ और जो असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, उन जगहों से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, उनके लिए जो हाइट मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट वही है 75 से 80, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 160, चेस्ट वही है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। तो यही बेसिकली है आपका। और जो मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ 3 सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कालिम्पोंग आता है, कुर्सेओंग आता है और दार्जिलिंग आता है, उनके लिए ये आपका हाइट है, ये चेस्ट है आपका। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड भी है कुछ। मिनिमम आपका जो डिस्टेंस भी विज़न होना चाहिए वो 6x6 होना चाहिए और 6x9 होना चाहिए विदाउट वियरिंग एनी ग्लासेस और लेंसेज। आपका नॉक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन और स्क्विंट नहीं होना चाहिए आई में। कलर परसेप्शन आपकी होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड है आपका CP3 थर्ड। और आपका मेंटल और फिजिकल कंडीशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कोई फिजिकल डिफेक्ट आपकी नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी जो वर्क एफिशिएंसी हो अफेक्ट हो। तो आपको ये सारी चीज़ों को क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको रेस लगाना होगा मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट्स के अंदर। 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप महिला अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपकी बस क्वालिफाइंग होगी, इसमें कोई आपका
मेरिट में ये नहीं काउंट होने वाला है, बस आपको दौड़ क्वालिफाई कर लेना है। प्रेग्नेंट महिलाएं इसमें एलिजिबल नहीं है। जो सेकेंड फेज है वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है। तो देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ऑब्जेक्टिव नेचर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें देखिए सब्जेक्ट ये है जीएस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन हिंदी और अंग्रेजी में हिंदी और अंग्रेजी के बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे पर 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। 2 घंटे का समय जैसा मैंने बताया आपको मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा आपका। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट बाद रिपोर्ट करते हैं उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। थर्ड पेज में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होगा। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई की जाएगी। देखिए ट्रेड टेस्ट कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोस्टर के लिए कोई ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बस उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। जो कॉबलर है उनके लिए ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, उन्हें जूता पॉलिश करवाया जाएगा, उन्हें लेदर काटना होगा, स्टिचिंग करनी होगी शूज़ की, टेलर से आपका कपड़ा सिलवाया जाएगा, स्टिचिंग करवाया जाएगा, वाशरमैन कपड़ा वपड़ा धो के, मतलब जो भी है इसमें सब में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आपको उस ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो आप एक तरह से अपने कार्य में माहिर होने चाहिए, ठीक है, आप समझ ही गए। और जो कुक है, वेटर है, वाटर कैरियर है, वेटर जो है, इसको पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 1 का कोर्स आपको किया रहना अनिवार्य है। उसके बाद डिटेल्ड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जो भी फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट में पास हो जाते हैं, ट्रेड टेस्ट में और रिटर्न एग्जामिनेशन में, फिर उन्हें डिटेल उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कोई टैटूज़ आपको नहीं बनवानी है, अगर टैटूज़ बना हुआ है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर टैटूज़ आपकी कोई रिलीजियस सिंबल या फिगर्स को डिटेक्ट कर रही है तो फिर आपको अलावा है। इसलिए बोला भी जाता है कि आप सेना में जॉब करना चाहते हैं तो आप टैटू बनवाने से बचें। तो ये तो आपको पता ही होगा। बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप क्वालिफाई करिएगा, सारा चीज़ आपका टेस्ट होगा, आपका आई टेस्ट, आपका हाइड्रोसिल का टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, सारी चीज़ें देखी जाती है उसमें। नॉक नीज तो नहीं है, आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, आपका सुनने की क्षमता अच्छी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होगी। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देखिए कि फोर्स का जॉब है ये, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जो कंसर्न वेबसाइट्स पे अपलोड की जाएगी। जो वेबसाइट है ऑफिशियल आप देख लीजिए, यही है rect.bsf.gov.in। 25 जुलाई से ही ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है और 23 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। कंसर्न जो वेबसाइट है वो मैंने बता दिया आपको। तो जो भी ट्रेड्समैन वाला पोस्ट है उसमें जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप सबमिट कीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो आपको इस वेबसाइट से जुड़ा रहना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अभी भी अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।